बना देते। आपको पता है जम्मू, अगर इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वहाँ पे 18 यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी हैं। यानी जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे 18 यूनिवर्सिटी हैं, और जहाँ पे बहुत मोहब्बत हो रही है वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी के डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। कुछ लोग ये कह चुके हैं कि हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। ठीक है, फ्रांस को हमने कहा कि हम बायकॉट करेंगे, वहाँ यहाँ से सफ़ीर को भेज दो, ये कर दो। आज एड भी उनसे ले ली, हेल्प भी उनसे ले ली। क्या वजह? अब हम पैसों को क्यों नहीं बायकॉट कर रहे, फ्रांस के पैसों को? लेकिन जब आप कुछ होंगे, आपकी आवाज़ में आप किसी काबिल होंगे, तब आपकी आवाज़ में भी वज़न होगा, अहमियत होगी, और दूसरे भी आपको इज़्ज़त और अहमियत देंगे। आप देखेंगे अदर कंट्रीज़ में पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट दी जाती है, आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। सबसे बेहतर आखिरी 4 पासपोर्ट में आ चुका है हमारा पासपोर्ट। जी वो पाकिस्तान कभी ये कहता नजर आता है फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं। पाकिस्तान कभी ये कहता नजर आता है इंडिया के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। आज पाकिस्तान की जो कंडीशन है, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहे तो क्यों नहीं बोल रहे? या दूसरा OIC की अगर बात करें तो उस तरीके से पाकिस्तान को हेल्प क्यों नहीं कर पा रही? और दूसरे नंबर पे हम वैसे तो कभी फ्रांस को बायकॉट करते हैं, कभी किसी नॉन इस्लामिक कंट्री को बायकॉट करते हैं, लेकिन एड लेने की बारी आए, हेल्प लेने की बारी आए तो अब हम फ्रांस से भी हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक, खास तौर पे वुकला, एडवोकेट इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानते हैं पाकिस्तान के एडवोकेट से। लाहौर बार ने इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवा दी है कि विनर कौन कौन है, लेकिन इससे पहले मीनवेल पंजाब बार ऑलरेडी पंजाब बार इसको कैंसिलेशन में डाल चुका है। यानी इलेक्शन कैंसिल हो गया है, इस वजह से फायरिंग हो रही है। जी हाँ जी, ठीक है, खैर फायरिंग अलाउड नहीं, आई थिंक ये वकील जो उनसे हैं वो रूल की वायलेशन कर रहे हैं। जनाब अली, ये वकीलों के सामने डिफरेंट लोग वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, चले ठीक है, मैं टॉपिक पे आता हूँ। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है उसकी बात करें, सारी दुनिया के सामने आपको भी पता है कि डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। कुछ लोग ये कह चुके हैं कि हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। बांग्लादेश क्यों नहीं स्टेटमेंट देता? वहाँ पे तो इस्लामिक हाँ, ये आपका वैलिड पॉइंट है। बांग्लादेश चूँकि प्रॉपर इस्लाम वैलिड पॉइंट है, लेकिन आप यार वहाँ पे कंडीशंस हो रहा है ना यार। चले बांग्लादेश की रीज़न बताएं। बांग्लादेश की अपनी मर्जी है, वो इसलिए साथ नहीं हो रहा। बेसिकली बांग्लादेश का एक और प्रॉब्लम भी है, जिस तरह बांग्लादेश हमसे अलग हुआ हुआ ना, वो एक प्रॉपर रीज़न है दिल में गिल्ट पैदा होने के लिए। वो इसलिए उस गिल्ट की वजह से मैं आज तक सब कर ही नहीं पाया। 1971 की जैसे बात की जाए, जब हम वो अलग हुआ था, बांग्लादेश, असम और बंगाल पाकिस्तान से अलग हुआ था, वो लोग हम लोग अच्छा समझते नहीं है। तो भी वेरी ऑनेस्टली बताऊँ आपको मैं, हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया तो नहीं। एग्जैक्टली किया हुआ है, बेशक किया हुआ है, हमारी हिस्ट्री डालो। चले बांग्लादेश को भी एक मिनट छोड़ देते हैं। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक गवर्नमेंट है, वो हमारे साथ हमारी फेवर की बजाय उल्टा लड़ रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं। क्या वजह? वहाँ पे वजह अमेरिका। चलो, यानी इंडिया में हिंदुओं की वजह, अफगानिस्तान में अमेरिका की वजह। चले ईरान में बता दें, ईरान से क्यों नाराज हैं? सर इसके बारे में मुझे कोई हाथ पसंद नहीं। शिया नहीं है तो मुसलमान ही नहीं यार। मैंने कहा शायद वो स्टेटमेंट दे दें कि वो शिया हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिया इस मुल्क में भी बहुत ज़्यादा है, और वो लोग प्रॉपर मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो तो मैं भी इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन उस क्या रीज़न है कि क्यों नहीं वो सपोर्ट कर रहे, या इवन स्टेटमेंट ही नहीं आ रही है? नहीं, वो फिनेंशियली नहीं सपोर्ट कर सकते, हमें वैसे स्टेटमेंट दे दें। कोई वीडियो, सोशल मीडिया का दौर है, एक मोबाइल उठा के बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर देता है, जी पाकिस्तान की जो कंडीशन है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो हम क्या कहते हैं इस पर, आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखें हमारे मुल्क में पहले हमारी कौम को एक होना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी कौम एक होगी तो हमें देख के कोई हमारा साथ देगा ना। जब हम खुद ही एक पहले सुन्नी शिया वाबी देवबंदी की चक्रों में फंसे रहे हैं, ठीक है, अब हम नून लीग PTI के चक्रों में हैं, ठीक है। हालांकि कोई भी हुक्मरान जिसके पीछे हम लड़ रहे हैं वो हमें खाना नहीं देता, ठीक है। हम उसके घर चले जाएं, हम मिल नहीं सकते उसके साथ, ठीक है। तो हम उस हुक्मरान की खातिर अपने उस दोस्त से भी लड़ाई करते हैं, जिसके साथ बैठ के सारा दिन गुजारते हैं, खाना खाते हैं, चाय पिलाता है, हर बातचीत अच्छे तरीके से हम करते हैं। अपने रिलेशन खुद खराब करते हैं किसी के कहने पे। बिल्कुल इस तरह ही है। ये इसकी क्या वजह है कि हम दूसरों के घरों में टांग अड़ाते हैं? मतलब ये एक टांग अड़ाना ही है ना, कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है हम उसके बारे में बोलें, या इंडिया में जो हो रहा है, जैसे आपने बोला कि भाई वो नहीं बोलते, तो फिर हम अगर बोल रहे हैं, नो डाउट दर्द उधर भी होगा, इधर भी होगा, जो भी है इस्लामिक कंट्री आपस में मुसलमानों का, लेकिन हम अपने घर को पहले ठीक करें या पहले दूसरों के घरों में? सर ये उमैर की बात बिल्कुल ठीक है। जब तक हम आपस में भाईचारा नहीं पैदा करेंगे, जब तक मुझे बेशक अपने घर को ठीक नहीं करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, देखो बात वाला क्या है, बीइंग ए मुस्लिम हम लोगों को सिखाया ये गया हुआ है, चाहे आगे वाला क्रिश्चियन क्यों ना हो, इंसान तो है ना, उसकी अगर नीड है, आपको पता है उसकी नीड है कोई, हम वो नीड पूरी नहीं करते जानते हुए भी। ठीक हो गया। खैर लास्ट में ये बता दें, फ्रांस को हमने कहा कि हम बायकॉट करेंगे, वहाँ यहाँ से सफ़ीर को भेज दो, ये कर दो। आज एड भी उनसे ले ली, हेल्प भी उनसे ले ली। क्या वजह? अब हम पैसों को क्यों नहीं बायकॉट कर रहे, फ्रांस के पैसों को?
देखो ये तो सियासी मामलात हैं। नहीं, आपकी क्या राय है, पब्लिक की ओपिनियन? मेरी ये राय है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब आप फंसे हुए हो ना और आपको सरवाइव करने के लिए कोई हाथ पकड़ा रहा है, तो आपको चाहिए कि अपनी पुरानी रंजिश से छोड़ो और उससे हाथ मिला कर झपी डाली जाए। यानी गधे को बाप बना ले। देखिए ना, देखो बात पता क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, देखें हमारे जब मुसलमान भाई या हमारे जो मुसलमान मुमालिक हैं, तो वो नहीं जब हमारी मदद कर रहे, तो एक गैर मुस्लिम होकर हमारी मदद कर रहा है और उनको पता है कि हमारे हालात क्या हैं, सैलाब की वजह से कितने नुकसानात हुए हैं। ठीक है, आटे की कीमतें देख लें आप, चीनी देख लें, मेन चीज़ बिलों में देख लें। चलें, अमीर लोगों को तो इतना नहीं फील होता, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, असल में तो फंसे हुए वो हैं। तो इसलिए ये देखें ना कि पहले तो सबसे पहले हमें जो है, जो हमारे मुस्लिम मुमालिक हैं, तो यही हमें यहाँ पे यही भी सोचना चाहिए कि अगर नॉन मुस्लिम कंट्री हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी ये मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मुसलमान, गैर मुसलमान के चक्कर से निकल के इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन को बेहतर करना चाहिए। ये मैसेज देना चाहिए हमें कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। सबसे पहले देखें, हमें हमारे जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं इस वक्त मुसीबत में हैं। देखें, हमने हमेशा कश्मीर का भी साथ दिया, कश्मीर पे भी आवाज़ उठाई। प्रैक्टिकली क्या किया कश्मीर के लिए हमने, सिवाय कुछ आवाज़ उठाने के? ये तो हुक्मरान हमारे नहीं ना कुछ कर पा रहे, लेकिन फिर हमारी आवाज़ का कौम क्या? ने तो हमारी कौम ने तो आवाज़ उठाई ना, हमारी कौम ने एक जान होके आवाज़ तो उठाई ना। ये तो देखें फायदा उन हमने क्या दिया, पाकिस्तान ने कश्मीर को क्या फ़ायदा दिया? तो भी देखा जाए ना, फ़ायदा ये दिया है, देखें जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे सारी फ़ौज जो है हमारी काम कर रही है। ठीक है, अपनी जानों को कुर्बान कर रही है, अपनी जानों को कुर्बान कर रही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों का आपको पता है कि वो क्या ओपिनियन रखते हैं? आप क्या जो मैं मर्जी रखें। आपको एक बात बताऊँ, पंजाब में जहाँ हम रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ देख लें, आपके हॉस्पिटल्स देख लें, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, आप जो सारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनमें प्रॉपर कोटा आता है जेके के लिए, प्रॉपर वहाँ के लोगों के लिए जिनके आईडी कार्ड्स वहाँ के हैं, उनके लिए फेवर्स की इंतहा आती है। आज पीयू के अंदर मुकामी लोग इतने नहीं हैं जितने जेके के हैं या उस साइड के हैं, बलोचियों के। वो कोटा जो आता है, यही अगर हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दें, उन्हें अपना घर छोड़ के आना ही ना पड़े। वहाँ पे भी अब बंद हो रहे मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो आप तो मुझसे बेहतर जानते होगे चीज़ें। मैं जानता हूँ, इसलिए तो बात कर रहा हूँ कि हम वहाँ पे क्यों नहीं बना देते। आपको पता है, जम्मू, अगर इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वहाँ पे 18 यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी हैं। यानी जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे 18 यूनिवर्सिटी और जहाँ पे बहुत मोहब्बत हो रही है वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी हैं। सवाल बनता है कि सवाल आपका बिल्कुल बजा है, लेकिन मैंने अब चंद दिन पहले एक मोहतरमा का इंटरव्यू पढ़ रहा था, महिला पीटीए की थी, उनके अकॉर्डिंग था कि हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर। अब पुराने जो इस एरियाज़ के लोग हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं ऑलरेडी वो लोग। अब आई डोंट नो वो सच कह रही हैं, वो झूठ बोल रही है। स्टेटमेंट है। आज पाकिस्तान में जो कंडीशन है, OIC या फिर इंडिया की खास तौर पे बात करें, वहाँ के मुसलमान हमारे लिए क्यों नहीं बोल रहे? मतलब दर्द रखते होंगे, लेकिन जैसे हम बोलते हैं जी बहुत जुल्म इंडिया में, वो क्यों नहीं ये कह रहे कि पाकिस्तान की कंडीशन बहुत बुरी है, इसको हेल्प किया जाए? देखें, हम भी जो सिर्फ इश्तिहारात की हद तक बोलते हैं, प्रैक्टिकली तो हमने भी कभी किसी के साथ कभी बाजू नहीं किसी के बने हैं। नारा अच्छा लगाते हैं, सिर्फ आवाज़ की हद तक हम खड़े होकर कहते हैं वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इसी तरह वो भी अल्फाज में कहते होंगे। और दूसरा देखें, जो हमारे मुल्क की इस वक्त कंडीशन चल रही है, इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो सियासतदान, तो हर बंदा कहता है कि है ही है, हमारी आवाम इसकी ज़िम्मेदार है। एक प्लेट बिरयानी के ऊपर जो आवाम वोट देगी, मैंडेट नहीं देखेगी, पार्टी को नहीं देखेगी, तो फिर उस मुल्क की ऐसी कंडीशन ही बना करती है। हम ये कहते रहे कि इस्लाम को यूनाइटेड होना चाहिए, तो अभी हमने फ्रांस के खिलाफ ये बोला कि बायकॉट करना चाहिए, ये वो अभी एड वहाँ से आई है, तब हम कोई भी नहीं बोल रहा। बोलना चाहिए। देखिए, हम तो बोल रहे हैं आपके चैनल के तवसल की वजह से, मेरे आपके बोलने से तो चलो ठीक है, एक पैगाम जाता है, हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वल्लाह वो क्यों नहीं ले रहे? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम दूसरों के घरों में ज़्यादा नज़र रखते हैं, काम करते हैं? बिल्कुल। हमें नहीं पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि हमारे पड़ोसी ने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन हमें ये पता होता कि हमारे पड़ोसी की बीवी कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ जा रही है। अनफॉर्चुनेटली ये हालात हैं। शायद इसी वजह से हम इस कंडीशन में मौजूद हैं कि सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, मुसलमान इन लोगों को सबसे पहले अपने घर को संवारना चाहिए। दूसरों की बात तो ये करते हैं, पहले खुद को तो कोई सहारा दे लें ना, पहले खुद को प्रमोट कर लें, किसी काबिल कर लें, ताकि हम आवाज़ कहीं अगर बोले भी तो कहीं हाँ, ताकि कहीं सुनी जाए।
तो जब आप बोलेंगे तब दूसरे भी आपकी आवाज़ को अहमियत देंगे। ठीक है। ऐसे तो आप शोर मचाते रहेंगे, जो मर्जी कहते रहेंगे, दूसरे मुल्क जो दूसरे अदर कंट्रीज़ हैं वो आपकी आवाज़ पे लबैक नहीं कहेंगे, ना ही आपकी और आवाज़ असर को भी नहीं पड़ेगा। कोई वैल्यू देंगे। लेकिन जब आप कुछ होंगे, आपकी आवाज़ में आप किसी काबिल होंगे, तब आपकी आवाज़ में भी वज़न होगा, अहमियत होगी और दूसरे भी आपको इज़्ज़त और अहमियत देंगे। आप देखेंगे अदर कंट्रीज़ में पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट दी जाती है, आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। सबसे बेहतर आखिरी 4 पासपोर्ट में आ चुका है हमारा जी पासपोर्ट। जी, वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो अहमियत है, ये चाहिए कि हमारे जो लीडरान हैं इनको चाहिए कि पाकिस्तान का सोचें, ठीक है। इसके लिए कुछ अच्छा करें। हम हमेशा दूसरों के मसलों में टांग अड़ाते हैं और हमारी हिपोक्रेसी है ये कि हमने अपने मामला, तो हमारी जो इकोनॉमिक बेसिकली जो बात है, वो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी इकोनॉमिक इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कश्मीर में भी आगे जाएंगे, पूरी दुनिया में आगे जाएंगे, यही चीज़ उसमें वो हमारे अपने काज को नुकसान पहुंचता है नुकसान पहुंचेगा, उससे। ठीक है। बेसिकली आपने देखना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है जो दुनिया इस रूल पर चल रही ऐसे है। ही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान पर यह नहीं है ये बात, यहाँ पर एक तबका, मखसूस तबका है जो हमें स्टेप से आगे नहीं आने दे रहा। मतलब हम अपने घर को छोड़ के बाकी हर एक घर पे नजर रखे हुए बिल्कुल हैं ठीक, कि वहाँ बिल्कुल क्या हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है।